मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज क्वाइट टाइम की वर्ष शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12वां बाब है और उसकी 28 आयत से 34 आयत, और इसका टॉपिक है कि मैं खुदा की बादशाही तलाश करूँ। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों न पहनाएगा। और तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न शकी बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अरे छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो, और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब है और उनको मजबूत करने के लिए ये बयान करता है कि छोटे गले ना डर, क्योंकि खुदा को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। और खुदा ने ये भी बताया कि अपना माल पासपास बेच कर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो कभी खाली नहीं होते, और अपने लिए ऐसा खजाना जमा करो जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और जहाँ कीड़ा खराब नहीं करता। तो हमें ज़िंदगी के अंदर खुदा की बादशाही कैसे तलाश करनी है, किस तरह हम खुदा में मजबूत हो सकते हैं, तो किस तरह हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन खुदा यीशु मसीह समझाना चाहते हैं वो यही समझाना चाहते हैं कि आप अपना माल व असबाब से खुदा की राह में खर्च कर सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा बच्चों में काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादा बच्चों के साथ कलाम कहानियाँ वगैरह शेयर करता हूँ। तो मैंने जो बच्चों के अंदर जो शौक़ देखा है ना कलाम में पढ़ने का, वो यही है कि वो ये ज़बूर गाना, गीत गाना, इनमें से गाने का ज़्यादा शौक़ होता है छोटे छोटे बच्चों में। तो मैं भी मेरे पास कोई बच्चा आता है तो वो कहता है कि पास्टर साहब हमें गीतों की किताब चाहिए, हमें शौक़ है गाने का। तो मैं अपने चर्च में से कोई किताब उनको दे देता हूँ ताकि वो खुदा में बढ़ सके, मसीहत में बढ़ सके और ज़बूर गाकर और डायरेक्ट खुदा का कलाम सुनकर अपने दिल में उतार सकें। तो मैं अक्सर, कोई हमारे साथ पादरी भी आते हैं तो वो ज़्यादा बाइबलें लेकर आते हैं, बाइबलें बांटते हैं और लोगों को गिफ्ट करते हैं। वो बाइबल 800 रुपये की है, लोगों को गिफ्ट करते हैं। मैं उनको अक्सर बताता हूँ कि अगर आपने बाइबल देनी है तो बाइबल देना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल आप बड़े शख्स को दे सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं, 10-12 साल के बच्चों को, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो गीतों की किताब लेकर दे। और है भी कितनी महंगी भी नहीं है, 100-150 रुपये की एक किताब मिलती है। वो आप ज़्यादा लोगों में, बच्चों में दें ताकि हमारी आने वाला नस्ल वो ज़्यादा खुदा में मजबूत हो सके। तो मैं भी यही आपको बताना चाहता हूँ और खुदा यीशु मसीह भी यही मुझे और आपको बताना चाह रहे हैं इस पैगाम के अंदर कि हमने खुदा की राह के अंदर खर्च करना है, छोटे छोटे बच्चों को मजबूत करना है, कलाम में मजबूत करना है, कलीसिया में मजबूत करना है, क्वायर में मजबूत करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हों तब जाके हम खुदा की राह में खर्च करें या चर्च बनाएं या ये करें या वो करें, ऐसा नहीं। आप छोटी छोटी बात में भी खुदा के सामने खर्च कर सकते हैं। मैं अपने चर्च में एक बेवा है, बाजी रज़िया नाम है उसका, और उसकी मिसाल देना चाहूँगा। यकीन माने कि वो बेवा है जिसके पास अब वो अपना घर था, उसने अपना घर चर्च को डोनेशन कर दिया कि इसमें अब मेरे घर के अंदर आप चर्च बना लें।
और हमने वही चर्च बना लिया। और फिर उसने 2 कमरों की जगह और खरीद ली और जहाँ वो रहती थी। और कुछ दिनों के बाद जैसे ही पास्टर चर्च में इबादत करने के लिए आया तो उसने वो अपने घर भी पास्टर को गिफ्ट कर दिया। तो देखें, फिर उसने एक और कमरा बना के उसमें वो रहने लगी। तो देखें उसकी कितनी बड़ी खिदमत है। उसने अपना जो प्लाट था वो चर्च को दे दिया। फिर उसने अपना घर जो अलग खरीदा था उसमें एक कमरा बनाया था वो भी उसने पास्टर को दे दिया। और अभी एक और छोटा कमरे में रहती है। वो भी जब उसके अंदर चर्च के अंदर बाइबल स्कूल खोला गया और प्राइमरी स्कूल खोला गया तो उसने वो कमरा भी स्कूल के बच्चों को दे दिया है। और वो अभी खुद शहर के अंदर किराए पर रहती है। उसका शौहर मर चुका है और वो अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई और वो दोनों किराए पर रहते हैं, 4000 रुपये किराया भरते हैं। तो ये खिदमत है खुदा की राह में खर्च करना। अगर इस तरह हम खुदा की राह में, जिस तरह उस बेवा ने देखें कि अपना सब कुछ खुदा की राह में खर्च कर दिया और वो खुद अपनी किराए पर रहती है, तो खुदा ने उसको आसमान की बादशाही में, अभी से मैं बोल रहा हूँ कि उसे जगह दे दी है। तो हमें भी ज़िंदगी के अंदर, हम गरीब नहीं हैं। खुदा ने हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारी हैसियत के मुताबिक ज़रूर दिया है। तो हमें ज़रूर है कि हम खुदा की राह में थोड़ा बहुत खर्च करें। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी गीतों की किताबें खरीदें, बच्चों के अंदर दें, बच्चों को गिफ्ट करें। यकीन माने कि बच्चे वो एक बार वो ज़बूर या गीत सीख जाते हैं तो वो ज़िंदगी भर वो कभी नहीं भूलेंगे। और वो डायरेक्ट ज़बूर खुदा का डायरेक्ट कलाम है जो उनके दिलों के अंदर उतरता है और उनके ईमान को मजबूत करता है। तो हमें इसी तरह खुदा के कलाम को फैलाने में हमने बच्चों की मदद करनी है, लोगों को। इसी तरह गीतों की किताबें, बाइबलें जो खुदा उन्हें मजबूत कर सके, ऐसा हमने प्रोजेक्ट देना है जिसमें वो मजबूत हो सकें और खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सकें। खुदावन आज के वचन के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।